वाले आपको जान करके बड़ी खुशी होगी। हम लोग दिव्यांग मंत्रालय यानी दिव्यांग विभाग की गठन करेंगे। सबसे पहले एक मंत्रालय ही अलग से दिव्यांगों का होगा, और यही नहीं, दिव्यांग मंत्रालय के साथ साथ दिव्यांग आयोग का भी गठन हम लोग कराने का काम करेंगे, जहां आपके लिए विशेष तौर पे सरकार जो है ध्यान देने का काम करेगी। आपके लिए अलग से बजट तय होगा, आपको सुविधाएं मिलेंगी, आपके अधिकार के लिए कई कई सम्मान के लिए योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। ये काम हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप लोग बताइए, खुश है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितना फीसदी? 9% आप लोगों की आबादी है। अगर एक एक दिव्यांग एक एक साथी को अलग से जोड़ेगा तो आबादी जो है 18% हो जाएगी। आपकी कितनी बड़ी ताकत हो जाएगी, कितना बड़ा ताकत है आप। तो सोचिए, जब दिव्यांगों के लिए मंत्रालय बनेगा, अलग से आयोग का गठन होगा, उसमें क्या क्या होगा? दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरी में विशेष रिक्तता का प्रावधान होगा। दिव्यांगों को लघु व्यापार हेतु विशेष लोन का प्रावधान होगा। दिव्यांगों के लिए विशेष मिल्क बूथ आवंटित किए जाएंगे। दिव्यांगों को विशेष कोचिंग का प्रबंध होगा। दिव्यांगों के लिए ऐसे आवासीय कोचिंग संस्थान बनाए जाएंगे जो राष्ट्र स्तर के होंगे। दिव्यांगों को हमने पहले भी घोषणा की है कि दिव्यांगों को विशेष पेंशन यानी 400 से बढ़ाकर के 1500 रुपए हम लोग करने का काम करेंगे। दिव्यांगों के लिए विशेष आवास स्कीम की शुरुआत की जाएगी, और दिव्यांगों के लिए विभिन्न तकनीकी सेंटर भी हम लोग जो है खुलवाने का काम करेंगे। दिव्यांगों के लिए विशेष सहायता उपकरण भी दिया जाएगा। दिव्यांगों को विशेष बीमा भी कराया जाएगा, और पैरा ओलंपिक जैसे स्पोर्ट्स के लिए बिहार के दिव्यांग खिलाड़ियों को निखारा जाएगा। उनके लिए अलग से सेंटर जो है खोले जाएंगे, ताकि उनके अभ्यास के लिए और भी हमारे बिहार और देश के लिए मेडल लाने का काम करेंगे। ये सारा काम किया जाए। और इसी के साथ कवि जी की मांग थी कि हर अस्पताल में कम से कम बोल दीजिए कि दिव्यांगों को कम से कम 2-4 बेड जो है रिजर्व कराया जाए। उसको भी हम लोग जो है अस्पतालों में रिजर्व कराने का काम करेंगे। देखिए, भले ही तेजस्वी की उम्र कच्ची है, लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। हम लोगों ने बोला था 10 लाख देंगे नौकरी। चाचा जी हमारे कहते कहाँ से देगा, असंभव है, अपने बाप के पास से पैसा लेगा। जब 17 महीने रहे तो 5 लाख लोगों को नौकरी मिला। जाति आधारित गणना हुई, आप देखिएगा, आरक्षण की सीमा 65% की गई। IT पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी बनाई गई। बिहार के लिए 50,000 करोड़ का निवेश लाए। जो पढ़ा लिखा उसको भी नौकरी, मेडल लाओ, नौकरी पाओ। जो खेला कूदा उसको भी DSP रैंक का नौकरी अधिकारी हम लोगों ने बनाने का काम किया। चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे तालीमी मरकज हो, विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा मित्र के मानदेय को बढ़ाया गया। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने देने का काम किया। तो ऐसे विशेष काम हम लोगों ने 17 महीने में किए। लेकिन जो आप लोग दिव्यांगों का जो हक बनता है, इस हक को अगर आप लोगों का साथ आशीर्वाद मिलेगा, अगर आप गरीबों की जनता की सरकार बनाइएगा, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनाइएगा, तो प्राथमिकता के तौर पे इसको 1-2 महीने के अंदर मंत्रालय दिव्यांगों के लिए बनाया जाएगा, आयोग बनाया जाएगा। और जितनी बातें हम लोगों ने कही है, इसको हम लोग लागू कराने का काम करेंगे। तो आप सब लोग
यहाँ आप लोग देखते होंगे कि एक हमारे साथ एक लड़का काम करता था, उसका नाम है अभिनव पंकज। हमको ज़रूरत है एक टाइपराइटर, मतलब टाइपराइटर और कंप्यूटर चलाने वाला। तो हमको किसी ने बताया कि एक अभिनव पंकज करके है, इंजीनियरिंग कर रखा है, कंप्यूटर में होशियार व्यक्ति है। ये हमको लगता है 2011 और 12 में। लेकिन बोला भैया उसका हाथ जो है ट्रेन के पटरी पर गिरने से ट्रेन से कट गया था। तो हम बोले भाई कैसे चलाएगा, फिर कैसे टाइप करेगा। हम आए, उसको बुलाए, इसको बोले लगभग कितना साल हो गया तुमको? 12-13 साल, लगभग 12 साल से हमारे साथ काम करता है। ये आया और इतना प्रतिभावान था, काम करने वाला था कि हमने इसको सबसे पहले जो है कंप्यूटर चलाने के लिए रखा। पहला मेरा एम्प्लॉय अगर कोई है तो यही है, अभिनव पंकज। दोनों हाथ में गुजरात में था, वहाँ इसका रेलवे लाइन पे जो है कट गया था। और यही नहीं, इसके बाद इसका शादी हुआ, शादी कराया गया। इसके बाद इसका बच्चा हुआ, इसका बच्चा को संत माइकल स्कूल में एडमिशन करा। और ये संगठन से भी दिव्यांगों के जुड़ा हुआ है। और हम लोग सब लोग देखिए, विश्वास कीजिए, अगर आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलेगा तो एक एक कर्ज जो है सूद समेत आप लोगों को लौटाने का हम लोग काम करेंगे। देखिए, बिहार के दिव्यांग कह रहे हैं हमें हमारा अधिकार दो, खटारा हो गई है 20 साल में, अब बिहार की सरकार बदल दो। तब तो खटारा हो गया है, कोई आप लोगों को पूछ नहीं रहा है। इतनी बड़ी आबादी है, अभी बिहार का बजट आया कि नहीं आया? बताओ नीतीश जी ने बिहार में के बजट में आप लोगों के लिए क्या किया? कुछ दिया? जो 20 साल में नहीं दिया वो आगे भी देने वाले हैं। अब नीतीश कुमार जी की ऐसी स्थिति होगी कि उनका डिप्टी सीएम का भी नाम अगर पूछ लीजिएगा तो नहीं बता पाएंगे। अधिकारी नाम लिख करके देते तब उनको पता होता है कि उनका डिप्टी सीएम कौन है। उनको यही नहीं पता उनके मंत्री कौन कौन लोग हैं, कौन कौन विभाग में। ये स्थिति है। तो इसलिए आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है हमारा हाथ मजबूत कीजिए। और इसके अलावा पेंशन जो है आप लोगों का हमने पहले ही बढ़ाने का ऐलान किया है। और साथ ही साथ यहाँ माताएं बहनें हैं, उन लोगों के लिए माई बहन मान योजना ला रहे हैं। और 1 महीना के अंदर सरकार बनते ही लागू होगी। और 2500 रुपया महीना खाता में माताएं बहनों के हर एक महीने डालने का हम लोग काम करेंगे। हमारी झारखंड में सरकार है, वहाँ सरकार बन गई हेमंत जी के नेतृत्व में। और वहाँ सरकार बनते 1 महीने के अंदर मैया योजना के तहत 2500 मिलना शुरू हो गया। जब झारखंड की महिलाओं को मिलेगा तो बिहार की महिलाओं को क्यों नहीं मिलेगा? तो हमारी सरकार बनेगी तो ये अलग से बिना कुछ किए हुए आप लोगों को मिलेगा, महिलाओं को मिलेगा 2500 रुपया हर महीना। तो आप सब लोग यहाँ दिव्यांग लोग जुटे हैं, हम आप सब लोगों के आभारी हैं। और हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे जून के महीने में, जब हम लोग गांधी मैदान में करेंगे। तो केवल हर ब्लॉक से ही नहीं बल्कि हर गांव पंचायत, हर बिहार के पंचायत के दिव्यांग को बुलाएंगे और आप सब लोगों को वहां सम्मानित करने का काम करेंगे। तो आप सब लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं कि इतने देर से आप लोग आए। कवि जी और उनके हृदय जी, सभी पूरे राष्ट्रीय जनता दल दिव्यांग प्रकोष्ठ को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने कार्यक्रम किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।